हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम, आपको जो हिंदी का टॉपिक जो चल रहा था जिसमें आपका पर्यायवाची शब्द हो गया था, फिर इस जो वीडियो का पार्ट है इसमें हम लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है? जैसे कि हम कहते हैं ना, ढेर सारे शब्द मिलकर उसको एक शब्द का अर्थ दे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, पहला कि जिसे बुलाया न गया हो। आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द हो गया, फिर यहाँ अलग शब्द, यहाँ पे अलग शब्द, यहाँ शब्द, इन सबका मिला के एक शब्द का अर्थ होता है अनाहुत। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहुत। और जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? आहूत। और जिसके आने, देखिए अगला है जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। देखिए ये तीनों जो है क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूज करता है। चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे ऑप्शन आपका तीनों रहता है, तो इतना जानते रहेगा। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? आहूत। और जिसे ना बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहुत। और फिर जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। देखिए यहाँ पे तिथि है, तिथि के पहले किसी के पहले लग जाता है, वो नहीं के रूप में होता है। जिसकी तिथि, आने की तिथि ना हो, अतिथि। तो देखिए जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। जो किए गए उपकार को न माने उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। और जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। देखिए ये दोनों में इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जो किए गए, हम मतलब कि कहते हैं ना, हम उनके कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ है मतलब उनके उपकारों को मान रहे हैं। और जो ना माने उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। और ऑप्शन में रहता है अकृतज्ञ। तो अकृतज्ञ नहीं होता, जो किए गए उपकारों को न मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। ठीक है, तो देखिए पेट की अग्नि को कहते हैं, जो पेट में लगी आग को, जैसे कहते हैं ना भूख लगाना, पेट में आग लगी है उसे क्या कहते हैं? देखिए जठराग्नि। जो पेट की लगी आग को या पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। अब देखिए जठर मतलब आपको पता है एक ग्रंथि होता है पेट में, तो जठराग्नि। देखिए अग्नि और जठर की अग्नि, मतलब जठर आपका पेट का एक ग्रंथि है, तो जठराग्नि आपका क्या हो गया? पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। तो देखिए जंगल की आग को क्या कहते हैं? जो जंगल में आग लगती है। तो दावानल। जो देखिए आपका दावानल, ये आपका क्या होता है? इसमें मतलब क्या होता है? जंगल। तो जो आपके जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल। फिर आपका देखिए समुद्र में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वानल। जो समुद्र में लगी अग्नि को क्या कहेंगे? बड़वानल। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है। तो ये तीनों क्वेश्चन है आपको बार बार मिलेगा। भले से एक क्वेश्चन पूछे लेकिन आपके ऑप्शन तीनों मिलेंगे। तो ये जानते रहेगा पेट की लगी आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। देखिए आपको जठर मतलब जानते हैं पेट की ग्रंथि होती है, उसे जठराग्नि। और फिर देखिए जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। और फिर आपका समुद्र में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वानल। देखिए जैसे बाढ़ होता है ना, तो आपका बाढ़ जैसे नदी या तालाब की बाढ़ को कहते हैं ना, जैसे समुद्र आपका एक बाढ़ के नुमा होता है, बाड़वानल। आपका समुद्र का हो गया, दावानल आपका जंगल का हो गया, पेट का जानते हैं जठराग्नि। फिर अगला देखते हैं सिर से पैर तक। जो सिर से पैर तक को हम क्या कहते हैं? देखिए इसको हम कहते हैं अपाद मस्तक। आपको पता है मस्तक मतलब क्या होता है? सिर। और पाद मतलब क्या होता है? पैर। तो आपका सिर से लेकर पैर तक को क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। तो ये जानते, देखिए यही पे आपका छिपा हुआ, मस्तक मतलब सिर और पाद मतलब पैर। तो सिर से पैर को क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। और फिर देखिए जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। मतलब जिसकी जानू, जिसे कहते हैं ना ये जानू, ये आपका जो जानू है आपके घुटने तक हो उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। ये जानते हैं किसकी थी? किसकी बाहें घुटने तक थी? गांधी जी की ना। गांधी जी की जो बाहें थी वो कहाँ तक थी? घुटने तक थी। तो देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर, देखिए इसी में छिपा, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। आप देखिए जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। शत्रुओं को मार डालने वाला को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। कहते हैं ना शत्रुघ्न, मतलब जो शत्रु को मार दे उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जो कम बोलता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता है उसे मितभाषी या अल्पभाषी। अल्प मतलब कम होता है, तो मितभाषी या अल्पभाषी। और जो अधिक, बहुत अधिक बोलने वाला है उसको क्या कहते हैं? वाचाल।
ठीक है। आपके शब्द विलोम में वो पूछ देता है कि मितभाषी का विलोम क्या होता है, तो वाचाल। और अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछता है कि बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल। तो देखिए यहाँ से आदि से अंत तक इसका क्या होगा, अदोपांत। देखिए आदि मतलब प्रारंभ होता है, फिर अंत, तो आदोपांत जो है आदि से अंत तक को कहते हैं। अब देखिए इसमें और इस वाले में कंफ्यूजन होता है, सिर से लेकर पैर तक और आदोपांत में। तो देखिए आपका ये कंफर्म हो गया, सिर से पैर आपका मस्तिष्क और पाद मतलब पैर, सिर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक और आदि से लेकर अंत तक आदोपांत। फिर देखिए अगला देखते हैं, वह हथियार जिसे फेंककर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्त्र। मतलब जो हथियार शत्रु पे मतलब फेंक कर, जो फेंक के चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, अस्त्र। और वह हथियार जिसे हाथ में लेकर शत्रु पर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शस्त्र। और देखिए अस्त्र शस्त्र में अंतर, जैसे आपका भाला होता है उसको फेंक के चलाते हैं ना, तो क्या कहलाएगा, अस्त्र। और तलवार को तो फेंक के चलाते नहीं है, उसको हाथ में लेके चलाते हैं ना, तो तलवार जो होता है वो क्या कहलाता है, शस्त्र। तो आपका जो हाथ में लेकर चलाया जाता है वो शस्त्र, और जो फेंक के चलाया जाता है वो क्या कहलाता है, अस्त्र। फिर अगला देखिए, जिसके सिर पर, फिर देखिए अगला है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चंद्रशेखर या फिर शशिधर। देखिए चंद्र मतलब आपका चंद्रमा होता है, शेखर मतलब सिर, तो जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। और आपको पता है पर्यायवाची पढ़ाते हैं, शशि मतलब भी क्या होता है, चंद्रमा, तो शशि को धारण करने वाले को भी क्या कहते हैं, शशिधर। तो मतलब जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसको शशिधर भी कहते हैं और चंद्रशेखर भी। फिर अगला है कि संध्या और रात के बीच का समय, उसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संध्या और रात के बीच का समय, जो शाम होता है रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, गोधूली। तो जानते रहेगा, कभी कभी आ जाता है, तो आपका जानते हैं संध्या और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, गोधूली। फिर अगला है दोपहर का समय। आपका दोपहर का समय जानते हैं क्या होता है, मध्याह्न। जो आपके दोपहर का समय होता है वो क्या होता है, मध्याह्न। फिर देखिए आपका सुबह का समय, जो सुबह का समय होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्वाहन। तो जो सुबह का आपका समय होता है उसके लिए आपका क्या होता है, पूर्वाहन। फिर देखिए हमेशा घूमते रहने वाले को क्या कहते हैं, आपका यायावर। जो हमेशा घूमता ही रहता है, कहते हैं ना, हमेशा जब देखा तो घूमता ही रहता है, वो क्या होता है, यायावर। फिर देखिए आपका नालायक, देखिए आपका जो हमेशा घूमते रहने वाले क्या कहते हैं, यायावर। फिर देखिए प्रिय वचन बोलने वाला, देखिए जो प्रिय, देखिए उसको क्या कहते हैं, मृदुभाषी। मृदु मतलब होता है कोमल ना, जो प्रिय बोलता है उसे क्या कहते हैं, मृदुभाषणी या मृदुभाषणी। फिर देखिए जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे क्या कहते हैं, ये तो पता है क्या कहते हैं, विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे क्या कहते हैं, विधवा। और देखिए जिस पुरुष का पत्नी मर चुकी है उसको क्या कहते हैं, विधुर। तो आपका जानते रहेगा, जिस स्त्री का पति ना हो तो उसको विधवा, और जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं, विधुर। फिर देखिए जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो उसको क्या कहते हैं, विदुषी। जो स्त्री विद्वान हो आपको पता है उसे क्या कहते हैं, विदुषी। फिर देखिए अगला है, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। जो व्याकरण को जानता हो उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। फिर अगला देखिए सदैव रहने वाले, जो हमेशा रहता है उसे क्या कहते हैं, शाश्वत या अनादंत। तो जो आप लोग जानते रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, कि जो सदैव रहने वाले को क्या कहते हैं, तो शाश्वत और अनादंत, ये हमेशा रहने वाला है। फिर देखिए जो स्त्री के वश में रहने वाले को क्या कहते हैं, स्त्रैण। जो स्त्री के वश में रहता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण। ठीक है, तो आपका जो आपका यहाँ पे था, ठीक है, आपका पहला आप बताए ना कि जैसे आपका पहले फिर से यहाँ पे देख लीजिए, वो हथियार जानते हैं जो फेंक के चला जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्त्र। और फिर जो हाथ में लेके चला जाता है उसको क्या कहते हैं, शस्त्र। जैसे आपका धनुष बाण होता है ना, तो धनुष आपका फेंक के जो तीर निकलता है तो क्या कहला जाएगा, अस्त्र। और फिर आपका धनुष क्या है, शस्त्र। ऐसे आपका बंदूक भी होता है, ये सब आपके अस्त्र और शस्त्र। इसमें समझ में आ ही गया होगा। फिर देखिए आपका चंद्रशेखर, इसका पहचान बताए दे रहे, आपका चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब आपका सिर पे जिसके चंद्रमा हो, या शशिधर मतलब शशि मतलब चंद्रमा जो धारण किया हो उसे भी कहते हैं। और फिर देखिए ये आधी रात का समय,
आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशित। जो आधी रात का समय होता है उसको क्या कहते हैं? निशित। और फिर देखिए संध्या और रात के बीच का समय, जैसे शाम होता है ना, गैया चर के जाती है, जो शाम होता है गैया चर के अपने घर जाती है, तो उसी के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूली। ठीक है, जो शाम को गैया चर के मतलब घर अपने जाती है, उसी के बीच को क्या समय कहते हैं? गोधूली। तो देखिए आपका जो इतना था, फिर आपका दोपहर का समय, फिर आपका सुबह के समय को पता ही है, सदा घूमते रहने वाले को पता है। देखिए आपका जो आपका है ये तीनों आपका, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके जो ऑप्शन होते हैं ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछेगा, साथ में तो तीन ऑप्शन जानते देता ही है, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन देता है। जैसे हम कहते जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ और ना मानता हो कृतज्ञ। अब आपका ऑप्शन दोनों रहता है, तो जानते रहेगा जो विशेष क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आपका जो कंफ्यूजिंग वाला है उसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। और देखिए आपके हर एक एग्जाम में अक्सर करके यहाँ से अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 से 3 क्वेश्चन मिलता ही है, फिर भी आप कहते हैं तो सिंपल है, लेकिन फिर भी गलती कर जाते हैं, तो क्योंकि शब्द का ही फर्क होता है। अभी देखिए अगले पार्ट में आएंगे, कभी कभी आ जाता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, फिर जिज्ञासु, उसमें इसमें जो अंतर होता है, या फिर मुमुक्षा, मुमुक्षु, इसमें जो भी अंतर होता है वो मैं अगले पार्ट के वीडियो में लेकर आऊंगी। देखिए ऑप्शन एक जैसे आते हैं ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें विशेष ध्यान रखे आइएगा, जहां पे गलती होता है हम उसको एक साथ लिखे हुए हैं, आप लोग भी अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।